तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का, जिसके बाद देश भर में सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और सपा सांसद से माफी मांगने की मांग की है। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं राणा सांगा कौन थे और क्या वह बाबर को हिंदुस्तान लेकर आए थे। बात 1509 ईस्वी की है, जब महाराणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 27 साल की उम्र में मेवाड़ के शासक बने। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वह राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। मेवाड़ के महाराणाओं में वह सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध को याद रखा जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में स्वयं राणा सांगा से संपर्क किया था। राणा सांगा शुरू में इसके लिए तैयार दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने संभवतः मेवाड़ दरबार में अपने सलाहकारों के प्रतिरोध के कारण अपने कदम पीछे खींच लिए। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद से बाबर और महाराणा सांगा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। बाबर इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन राणा सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। बाबर का जहां जन्म हुआ था उसे वहीं से भगा दिया गया था, जिसके बाद इसने काबुल के कठिन पहाड़ों में 20 साल से ज्यादा समय बिताया। फरगाना और समरकंद में अपनी भूमि खोने के बाद बाबर पर गहरा असर पड़ा और हिंदुस्तान की समृद्धि में उसे नई उम्मीदें और अवसर दिखे। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर महाराणा सांगा की शरण में पहुंचा। राजपूत अफगान का मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना पर विजय प्राप्त की, जो कि बाबर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय थी। राजपूतों की वीरता की बातें सुनकर बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटा। 16 मार्च 1527 की सुबह भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में राजपूतों ने जीत हासिल की, लेकिन फिर एक तीर अचानक राणा सांगा की आंख में लग गया। इस कारण वह युद्ध भूमि से बाहर चले गए और राजपूत युद्ध हार गए और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए सांगा को 30 जनवरी 1528 को जहर दिलवाया, जिससे उनकी मौत हो गई। कई बार कहा गया कि बाबर के भारत आने का कारण मेवाड़ के राणा सांगा का निमंत्रण था। यह पत्र दिल्ली से लोदी शासक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए एक निमंत्रण था, जिसे राणा सांगा ने 18 बार हराया था। रिपोर्ट के मुताबिक कई संदर्भों से पता चला कि राणा सांगा कभी वह निमंत्रण नहीं भेजा था। यह पत्र पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने भेजे, ताकि वह दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सांगा के बाबर को बुलाने का प्रश्न ही नहीं है। कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण यह सिद्ध नहीं करता कि राणा सांगा ने आधिकारिक रूप से बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। यह जरूर है कि सांगा ने लोदी वंश को हटाने के लिए बाबर के आगमन को एक अवसर के रूप में देखा, लेकिन बाबर की इच्छाएं कई ज्यादा थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।